हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सावन का पंचमी, और पंचमी है तो बहुत सारे लोग पूजा करने गए हैं मंदिर में, और हमें भी जाना था तो हम लोग भी गए हैं। और हमारे में मधुश्रावणी आज से ही स्टार्ट होता है, तो वैसे भी आज पूजा थोड़ा करना होता है, मतलब साड़ी पहनना, थोड़ा तैयार होना, ये सब था। तो आज मैं सुबह से कोई शूट वगैरह नहीं की, बस सीधा मंदिर से ही स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग। यहाँ पे मैं पूजा कर ली, उसके बाद आने के टाइम में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली कि हाँ चलो जो मंदिर आई थी वो थोड़ा दिखा दे रही हूँ। बाकी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की थी। तैयार हुई, आई, पूजा की। हस्बैंड भी आज पूजा किए थे, मतलब वो ज़्यादातर नहीं करते हैं लेकिन वो भी किए थे। उसके बाद निकलने से पहले बोली कि चलो एक वीडियो फ़ोटो ले लेते हैं, तो थोड़ा सा लिया। उसके बाद आ गई घर, और टाइम लगभग 11:30 के करीब में हो रहा था। तो घर आकर के मुझे काम, मतलब खाना वाना भी बनाना था, क्योंकि पहले से हस्बैंड छुट्टी लिए हुए थे। लेकिन जैसे ही मंदिर के लिए निकल ही रहे थे तभी उनका फ़ोन आया, मतलब उनको फ़ोन आया कि उनको जाना पड़ेगा। तो फिर टेंशन हो गया, क्योंकि अब जल्दी जल्दी करना था। वैसे भी लेट हो ही चुका था, लेकिन खाना नहीं मैं बनाई थी। अब तक सारा कुछ हो गया था, बस खाना नहीं बनाई थी। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ यहाँ। घर पे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की, 2 मिनट बाबू को मतलब दूध दी। उसके बाद मैं जा रही हूँ अब किचन में। जल्दी जल्दी एकदम फटाफट से करने वाली हूँ सब कुछ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस जल्दी से गैस पे चढ़ा दी हूँ आलू उबलने के लिए एक साइड में, और एक साइड में सोया बड़ी को थोड़ा सा धोई, और मतलब कि सोया बड़ी भून के निकाल लूँगी। तब तक ग्रेवी तैयार करूँगी, तब तक आलू का सीटी दे देगा और वो निकल जाएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी, मतलब सब्ज़ी और चावल ही बनाना है, लेकिन बहुत ही जल्दी जल्दी में फटाफट से बनाना है, ज़्यादा तामझाम नहीं। और मन में भी एक ऐसा फील हो रहा है ना कि जल्दी बन जाएगा, कि एक ही लोगों का खाना बनाना है, जल्दी बन जाएगा। बाकी करना हर चीज़ है वही, बस यही है कि 2 आलू की जगह पे 4 आलू रहेगा। इतना ही अंतर होता है, बाकी सब कुछ तो करना ही होता है। लेकिन फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब साथ साथ में एक गैस खाली है तो चावल भी चढ़ा देती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर पतीले में चावल बनाती हूँ, लेकिन आज कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि बहुत जल्दी में बनाना है। और जैसे पतीला में अगर 15 मिनट में चावल बन जाता है तो कुकर में 7 मिनट में बन जाता है, इतना का अंतर होता है। और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि हाँ कुकर का अच्छा नहीं लगता है। मैं कहूँ शादी से पहले तो मैं हमेशा ही कुकर का ही चावल खाई हूँ, क्योंकि मेरे घर पर कुकर का ही बनता था। अब नहीं बनता है वहाँ भी, क्योंकि जिसको डायबिटीज़ है अगर थोड़ा भी चावल खा रहे हैं तो वो कुकर का नहीं खाएंगे, वो जो उसका मार निकाल के खाते हैं वो खाएंगे। तो अब है, लेकिन पहले बनता था तो मुझे अच्छा लगता है, बट फिर भी पता नहीं क्यों पतीले में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं और उनको जाना भी है, और साथ ही साथ मुझे प्यास लग रही थी। अभी तक मैं पानी भी नहीं पी हूँ सुबह से। और मैं बोल रही थी ना कि शरबत पीती, लेकिन क्या था ना कि नींबू ही ख़त्म हो गया था। मेरे मन में था कि नींबू है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा फास्ट रहता है ना, तो हस्बैंड शरबत बना देते हैं, मतलब और कुछ करे ना करे लेकिन शरबत बना देते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी ना कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और वो एक शरबत भी नहीं बना रहे हैं। तो वही मैं बोली कि मन तो कर रहा था शरबत पीने का, तो वही बोल रहे थे कि अरे यार मेरा मतलब कि ये है ही नहीं, तो नींबू ही नहीं है। और बिना नींबू का शरबत बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। नींबू पानी जो होता है, चीनी नींबू पानी वाला, वो वाला शरबत मैं बोल रही थी। तो नींबू के बिना तो बिल्कुल भी बकवास लगेगा। तो फिर मैं बोली कि अच्छा तो ये बात है। उसके बाद फिर मैं छोड़ ही दी, फटाक से फिर काम ही कर रही हूँ। और बस आज एकदम जल्दी जल्दी में जैसे सीटी दे दिया, फिर जल्दी जल्दी सब्ज़ी को, मतलब आलू सोया बड़ी में क्या होता है कि आलू तो उबला हुआ रहता है, ये सोया बड़ी को कोई ज़्यादा पकाना है नहीं। तो जैसे सब्ज़ी खौला उसके बाद बंद करके फिर तुरंत दी थी, मतलब लगभग 1 घंटे में सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पे चावल भी चढ़ा दी, और उसके बाद यहाँ देखो आलू अभी छीलना है, और एकदम तुरंत निकला है। तो मैं क्या करती हूँ, एकदम ठंडा ठंडा पानी, जो एकदम पहले से ठंडा रहता है पानी, कभी कभी तो मैं फ्रीजर में रखती हूँ ऐसे कुछ कामों के लिए, जैसे कि पानी को ठंडा करना है जैसे बाबू को अगर फॉर्मूला देना है
तो वो एकदम 5 मिनट तक बॉईल किया हुआ पानी रहता है, उसको तुरंत ठंडा करना है। और बाबू रो रहा है तो मैं वो पानी यूज करती हूँ, निकाल देती हूँ और फिर उसमें रखती हूँ। तो जो 5 मिनट का काम है वो 1 मिनट में हो जाता है। मीठी का दूध ठंडा करना है, जैसे मॉर्निंग में स्कूल जा रही है, उसका दूध ठंडा करना है, तो फटाक से दूध सब कुछ मिला के रख देती हूँ, उसके बाद मिक्स करके और दे देते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि ऐसे ठंडा गर्म नहीं देना चाहिए, तो ठंडा गर्म कैसे, मतलब वो तो ठंडा हो गया, ठंडा ही करना है, मतलब एकदम जो रूम टेम्परेचर है उस पे रखना है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि ठंडा गर्म ऐसा कुछ होगा। तो बस ये देखिए आलू सोयाबीन भी तैयार है, मतलब आलू भी छिल गया। चावल भी धो करके चावल भी लगा दी। उसके बाद सब्ज़ी का तामझाम तो लगा ही रहता है। सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। नमक डाला, हल्दी डाला, मिर्ची डाला, कौन मसाला डाला, कौन मसाला नहीं डाला, यार बहुत ज़्यादा होता है। मतलब रोटी मेहनत जो होता है ना, वो भी थोड़ा हल्का लगता है मुझे सब्ज़ी के हिसाब से, क्योंकि सब्ज़ी में टेस्ट भी ध्यान में रखना होता है, रोटी में तो इतना नहीं होता है फिर भी। हाँ बेटू, तो वही ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद पानी रखूँगी बाबू के लिए, बॉईल कर लेती हूँ 3 टाइम का, 2 टाइम का एक ही बार में अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। और जब पिलाना होता है तो हल्का गुनगुना करके और दे देती हूँ। तो यहाँ पानी भी चढ़ा दी। और आज ना कुरियर भी आया था, मतलब फर्स्ट प्राइज से मीठी का, बाबू का ड्रेस, बाबू का डायपर, ये सब कुछ भी आया था। तो मीठी का ना लगभग कपड़ा ख़त्म ही हो गया था, फुल ड्रेस नहीं था इसके पास, नाइट ड्रेस सब छोटा हो गया था। और बाबू के पास भी इतना नहीं था, तो दोनों के लिए मंगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूरे दिन एसी चलाती हूँ और एसी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पूरे दिन चलाना पड़ता है। और एसी में बच्चे को फुल ड्रेस ही पहना के रखना चाहिए, क्योंकि ठंडा भी लगने लगता है। और रात में तो पहना ही देना चाहिए फुल ड्रेस। और बाबू बहुत ज़्यादा सुसु भी करता है, अगर हाफ कुछ पहना रहता है तो ठंड लगता है, तो बहुत ज़्यादा सुसु करता है तुरंत। तो इसीलिए मंगवाई हूँ। तीन बाबू का है, 4 मीठी का है और 2 फ्रॉक भी है। और बहुत ही कम प्राइस में, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, तो मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मंगवा ली। इस टाइम में कम प्राइस में देता है। जीन्स वगैरह भी पता नहीं क्यों, शायद गर्मी है, तो ये सब तो ठंडा का कपड़ा है ना, फुल स्लीव, तो इस वजह से हो सकता है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरा वीडियो मतलब अलग से शेयर कर दूंगी, जितना भी कपड़ा है सबका। और ये देखिए दोनों भाई बहन पहन लिया, ये कृष्णा पहना है, इसका भी अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, बहुत देर के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह से कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, अभी 4 बज गया है और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट की। आज है पंचमी और हमारे ब्राह्मणों में आज से मधुश्रावणी स्टार्ट हो रहा है। जो लोग जानते होंगे उनको पता ही होगा, आज से शुरू हो रहा है। और जिसका मतलब कि शादी के पहला बार सावन जो आता है वो लोग मधुश्रावणी करते हैं, बाकी 5 साल तक नमक नहीं खाते आज के दिन में। और उसके बाद भी आपको जितना साल तक ऐसा करना है वो कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं, जितना दिन तक हो सके उतना दिन तक करना चाहिए। आज के दिन में मतलब नमक नहीं खाएंगे। तो हमारा तो इस बार छठा ही साल है, छठा साल है। 5 साल पिछले बार पूर गया। जाओ वहाँ जाओ। आज पूरा दिन मैं इसी वजह से शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह में थोड़ा देर ये सो गया है, उसके बाद से ना सो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। तो सुबह से तो नॉर्मल ही था सारा, मतलब मुझे खाना नहीं खाना था, बाबू ऐसा नहीं करते, तो भी सारा घर का काम जो है वो तो करना ही होता है। और ये ना सुबह में गंदा इतना कर दिया और मेरे मतलब कपड़े में भी लगा दिया। उसके बाद मेरा मन नहीं किया कुछ काम वाम करने का। मेरा मन किया कि पहले नहा लो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो फिर सीधे नहाऊँ तो नहाऊँ कैसे बिना झाड़ू पोछा किए हुए, क्योंकि फिर नहा के पूजा करेंगे कि झाड़ू पोछा करेंगे। तो फिर क्या हुआ ना, इसी को पहले साफ़ की, इसको नहलाई, कपड़ा वपड़ा पहनाई। उसके बाद मैं पूरा झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ करने के बाद मैं नहाई, तैयार हुई। आज साड़ी पहनी हुई ये वाला। और तैयार होने के बाद पूजा की। उसके बाद हस्बैंड को बोली नहा कर आए। फिर हम लोग मंदिर गए। मीठी स्कूल गई थी तो मीठी मंदिर नहीं गई, हम तीनों गए थे, बाबू, मैं और हस्बैंड। फिर मंदिर से आने के बाद हस्बैंड के लिए खाना बनाई हूँ, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ। और थोड़ा सा मंदिर का किया है ताकि पता चले कि हाँ मंदिर गई थी, क्योंकि और दिनों की तरह नहीं कि गई तो रिकॉर्ड की और ये वो पूजा करते वक्त, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिंपल। आज मन नहीं कर रहा था उतना शूट करने का।
तो बस वहाँ से आने के बाद खाना बनाई, ज़्यादा कुछ नहीं, सब्जी और चावल बनाई हूँ, क्योंकि आज के दिन में हमारे इधर रोटी नहीं बनता है। तभी भी मैं पूरी तो उल्टा ही दी थी, लेकिन तभी भी रोटी अलग होता है, तभी पे रोटी नहीं उल्टाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आज नाग देवता का पूजा आज से शुरू हो रहा है, तो नाग देवता के दिन जो भी कहा जाए मतलब मानना चाहिए। मतलब ये जो पूरा मधुश्रावणी है वो नाग देवता का ही पूजा है, और आप समझ ही सकते हो, नाग देवताओं का पूजा करना और शंकर जी का पूजा करना, गौरी जी का पूजा करना, इन तीनों का ही है। मतलब गौरी शंकर का पूजा करना है, लेकिन मेन नाग देवता का है। तो आज से लेकर के तृतीया तक चलता है, और बार तो 13 से 14 दिन तक का ही रहता था, लेकिन इस बार ना सावन ज़्यादा दिन का है, 1.5 से 2 महीने का है। खैर जो भी हो, तो इसी तरह से मैं वहाँ से आई हूँ। उसके बाद खाना बनाई, हस्बैंड को खाना दी। उसके बाद से बाबू ना थोड़ा देर के लिए सो गया था जब मंदिर से आए तो, और थोड़ा देर के लिए सोया। उसके बाद से जो उठा है ना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे नींद में है। ऐसा कौन सा नींद है जो इसको नींद ही नहीं आ रहा है। तो चिड़चिड़ा सा हो रहा था इसको, मतलब पेट भी भरा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि पेट खाली है तो रो रहा है। और ये फिर से आया है, ऑनलाइन आया है इस बार, दिखाई शायद इस ब्लॉग में मैं ऐड की हूँ क्लिप। तो ये वाला है, ये वाला अब लगता है ये सो जाएगा। बाबू सोने, रुको 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 रुको, यहाँ देखो, बोलो हेलो, बोलो हेलो, हेलो बोलो हेलो। तो यही आया ड्रॉर दूसरा वाला, ये 6 लेयर का है। और देखिए मीठी भी सो गई, बाबू भी सो गया है फाइनली। और ये लोग ऐसे ही शाम में सोते हैं 4:30 के करीब में जा कर के, तो 4, 4:30, 3:30, 3 ऐसे करके सोते हैं। तो यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ। वैसे तो जो ऑफलाइन आया है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी जो है वो उसका ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा ठोस है। ये इतना ज़्यादा ठोस नहीं है, लेकिन प्राइस भी इसका बहुत कम है, वो 1250 का है, ये 800 का ही है। तो इनको देखने में अच्छा लगा और प्राइस कम था, और मैं ज़्यादा दिखा रही थी कि देखिए ये कितना कम प्राइस का, और 6 लेयर है, और ये इतना ज़्यादा का है, और ये 4 ही है। मैं ऐसे कर करके दिखा रही थी, तो हस्बैंड बोले ठीक है एक ऑर्डर कर देता हूँ। एक्चुअली ज़्यादा ऑर्डर नहीं करना चाहते इसलिए, क्योंकि ये सब रिटर्नेबल नहीं है, सारा रिप्लेसमेंट वाला है, तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो वही मैं दिखा रही हूँ 6 लेयर, लेकिन फिर भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि एकदम ख़राब है। प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक डब्बा लेने जाओ तो 150-200 में देता है, 150 में तो देता ही है। और ये मैं अपना जो मेकअप बॉक्स है वो सबसे ऊपर, मतलब मेकअप वाला बैग सबसे ऊपर रख ली, और अब ये वाला यहाँ रखी हूँ, और जो पहले यहाँ पे था वो पलंग के साइड में रखी हूँ, साइड टेबल की तरह। वो अच्छा से यूज हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। उसके बाद शाम तो हो ही गया है, दोनों बच्चा सोया हुआ है, ज़्यादा बर्तन वगैरह भी नहीं है, बस कपड़े हैं जो कि आज मैं पहले ही डाल दी थी, और जो सब नहीं सूखा था वो ऐसे ही यहाँ पे लटका दी थी। तो अब ये भी उतार ले रही हूँ, क्योंकि धूप भी ख़त्म हो गया है, देख सकते हैं। और मेरा अब साड़ी भी खोलूँगी, क्योंकि शाम के बाद ना, जब से खाना तो नहीं रहेगा बेड डूबने के बाद से, बेड डूबने मतलब सूरज ढलने के बाद से, लेकिन उससे पहले साड़ी वाड़ी नहीं खोलना चाहिए, अगर लहठी वगैरह पहन रहे तो उसे नहीं। तो अब दिन का लगभग सारा ही काम ख़त्म हो गया, अब से मैं फ्री हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग ही समझो, बिना नमक का खाना फास्टिंग जैसे ही है। एनर्जी एकदम डाउन हो चुका है, और अभी भी वीडियो एडिट करना है, सारा कुछ हो गया है काम वाम, और जो भी होगा अब रात का होगा। रात में मुझे खाना नहीं खाना है, तो बस हस्बैंड के लिए बनाना है। वो बोल रहे थे वैसे नहीं बनाने के लिए कि खा कर आ जाऊँगा, तो देखते हैं जो भी है जैसा भी है। अगर ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।